अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। वजह साफ जाहिर है, तुम मुझे इसलिए तंग कर रहे हो कि बदला ले सको मुझसे। मैं तुमसे बदला क्यों लूं? मेरी नफरत की वजह से, जो मैं तुमसे करती हूँ। नफरत तो तुम करती हो ना, मैं तो नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यार देखो, पता है क्या है, मुझे ना नौकरी की तलाश है। उस चक्कर में गधे को भी बाप बनाना पड़ रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, ये गधा किसको कहा तुमने? अरे तुम्हें नहीं कहा, तुम तो भाई हो ना यार। ये तो है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत सबसे ज्यादा है। लेकिन मुझसे पहले एक और रिश्ता भी है, वो भी बहुत अहमियत रखता है, लेकिन उसको तो तुम किसी खाते में ही नहीं लेती हो। ये क्या सीन है? जब से मैंने उसे शादी का कहा है, उसके बाद से उसने मुझसे कतराना शुरू कर दिया है। अचानक किसी दोस्त की अम्मी की तबीयत ख़राब होना, फिर पूछा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी वहीं पर है वो। हेलो, कौन? मैं हुमा बात कर रही हूँ। नंबर डिलीट कर दिया तुमने मेरा? अरे नहीं, नंबर डिलीट नहीं किया था, मेरा वो मोबाइल छिन गया था सर में। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? अरे यार, तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा मैं? खैर, अगर तुमने झूठ बोला ना तो इस बार जरूर छिन जाएगा तुम्हारा मोबाइल। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? बस दुआएं तो ना दो कम से कम। बद्दुआएं नहीं दे रही, वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। वार्निंग? अब लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो फिर कैसी वार्निंग और कैसी धमकी? अच्छा खैर, ये बताओ कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे वो यार? बिल्कुल उदास, परेशान। बकवास मत करो। इतना अरसा तुमने मेरे बगैर गुजार लिया और अब फिर झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। तो मेरी हर बात झूठी क्यों लगती है? तुम्हारी नहीं, हर किसी की कही हुई बात झूठ लगती है अब मुझे। अब मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारी जिंदगी में, अब तो खुश हो जाओ। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरे बगैर इतना अरसा क्या किया तुमने? हाय, क्या पूछ लिया तुमने? तुम्हें क्या बता, इतनी लंबी जुदाई मैंने कैसे काटी है? कैसे काटी बताओ ना जरा। बीमार हो गया था ना मैं, बिल्कुल बिस्तर के साथ ही लग गया था। कोई नहीं, उस दिन रास्ते में देखा था मैंने तुम्हें, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लग रहे थे तुम। हट्टा कट्टा? हाँ, वो हट्टा कट्टा फिर बनना पड़ता है ना, कामकाज भी तो करना है, पैसे भी तो कमाने होते हैं ना। अच्छा, वैसे क्या काम कर चल रहा है तुम्हारा? अरे तुम्हें तो पता है, वही गुलकारी वाला काम। अरे तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई ढंग का ही काम कर लो। क्या काम? क्या मतलब? ये काम ढंग का नहीं है? बिल्कुल नहीं, 4 पैसे तो कमाए नहीं तुमने आज तक, ऐसे ख्वार देखा है बस मैंने तुम्हें। तुम देखना, बस एक बार मैं हिट हो जाऊं ना, तो फिर देखना मैं कैसे चाहता हूँ इस इंडस्ट्री पे आग लगा दूंगा, आग देखना। तो तुम्हारा जो ये गाने का कीड़ा है ना, मरेगा नहीं कभी। अरे इसी कीड़े, मेरा मतलब है इसी गाने की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। अच्छा एक बात और बताओ, मुझसे जुदाई के दौरान और कितनी लड़कियों से मिलते रहे हो तुम? तुम शक कर रही हो मुझ पे? शक नहीं कर रही, तफ्तीश कर रही हूँ। अरे यार मेरी थानेदारनी जी, तुमसे मिलने के बाद तो मैंने लड़कियों को देखने से वैसी तौबा करनी थी। क्या मतलब? वो क्यों? तुम्हारी वजह से। तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं ना, इतनी अच्छी हो तुम कि तुम्हारे बाद कोई और लड़की आंखों को भाई नहीं।
यासिर, हाँ बोलो। मुझे कुछ मंगवाना था तुमसे। तो बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं, अम्मी को चाहिए। अच्छा ठीक है, बताओ तो क्या चाहिए अम्मी को। कुछ दवाएं हैं, फूड सप्लीमेंट और बस ये चीज़ें हैं। तुम वापसी पे ले आओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये मेरा ही तो काम है। अच्छा तुम्हें जो भी चाहिए ना मुझे बता दो। तुम ना घर पे रह के ना अम्मी का ख्याल रखो, और हाँ उनको अकेला मत छोड़ना, ठीक है? पता है मुझे, वो मेरी अम्मी है, मैं उनका पूरा ख्याल रख सकती हूँ, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। अच्छा बता तो दो दवा कौन सी लानी है, और देर हो रही है मुझे यार। दवा का पर्चा? वो पर्चा अम्मी के पास है, मैं लेकर आता। अब आवाज़ सुनो, वो मुझे पिक्चर सेंड कर दो, ठीक है? नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। शुक्र है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इमरान, तुम आ गए? हाँ हाँ, तुमने याद किया और मैं आ गया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, सिर्फ मिस कर रही थी? तो और? चल हट पागल। पागल तुम्हारे प्यार में। आओ जिंदगी को एंजॉय करें, घूमें फिरें, गाने गाएं, खुश रहें। अच्छा, तो फिर तुम मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाओ ना। अरे शुक्र है भाई, तुम भी मुस्कुराई। क्यों, तुमने मुझे क्या कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा? देखा है, लेकिन इस तरह नहीं मुस्कुराती तुम। या तो तुम बहुत ही गुस्से में होती हो या कोई परेशानी में होती हो। अब ऐसी भी बात नहीं है, हर वक्त ऐसे ही नहीं रहती, पागल थोड़ी हूँ मैं। खैर ये बताओ, थोड़ी देर पहले इतनी लंबी बातें किससे कर रही थी? किससे हो रही थी? अरे वाह मापी, तुम तो शर्माती भी हो। बताओ ना किसका फोन था? वो उनका था ना, इमरान का। अच्छा, तो जनाब के फोन भी आने लग गए, इसीलिए तुम इतनी तरोताजा लग रही हो। वाकई ताजा दम हो गई हूँ मैं बिल्कुल। अब तुम देखना इस घर में क्या क्या होता है। इस घर में तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका है, हमारे चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। अब देखना जो कुछ होगा हमारे हक में होगा, हमारी मर्जी से। पता नहीं और कितने दिन हैं हम इस घर में। अब तो यहाँ पे बहुओं का ही राज होगा जो इस घर में रहेंगी। देखो वही तो नहीं होने देना। अम्मा अभी इस घर में हैं और यहाँ सिक्का अम्मा का ही चलेगा। जो वो चाहेंगी वही होगा, बल्कि उनके जरिए हमारी मर्जी चलेगी। होना तो यही चाहिए, अम्मा का ही घर है ये। लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद तुम इस घर में कैसे साथ दोगी उनका? अपने घर में बैठ के दूर से इस घर में चलाऊंगी। वो कैसे? इसका जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा, बस तुमने एक बात का खास ख्याल रखना है। किस बात का? बस हमें अपनी अपनी खुशियों से इस हिजाब की बच्ची को दूर रखना है, कहीं इसकी मनहूस नजर ना हमें बर्बाद ना कर दे। अरे हिजाब को तो मैं ऐसा कटाऊंगी कि तुम भी देखती रह जाओगी। आप ही
अरे तुम भी बेफिक्र रहो, इस हिजाब की बच्ची का इंतजाम तो मैं करके ही जाऊंगी। खैर, अभी तुम यहाँ से जाओ, जरूरी बात करनी है मुझे। किससे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा, इमरान भाई से फोन पे बात करनी होगी, है ना? नहीं, अपने सपनों में। अरे क्या हो गया? तुमने फिर से पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी। तू कुछ नहीं होने देगी मुझे, है ना? मैंने कब मना किया खुश रहने से? लेकिन अब ख्वाबों में खुश रहने की जरूरत नहीं है, ये खुशियां हमें सचमुच मिलने वाली हैं। ठीक है मेरी माँ, अब जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी, जाओ। मैं तो नहीं जा रही। अरे भाई उठो यहाँ से, चलो निकलो, जाओ। मैं तो नहीं जा रही। उठो नो, जाओ, मेरी बिला वजह तुम मुझे परेशान करिए, जाओ। उफ। हाँ तो इमरान, वो असल में तुम्हारी ये जो साली है ना, ये बहुत ज्यादा शरारती है, बिला वजह कबाब में हड्डी बन रही थी। हाँ तो तुम मुझे गाना सुना रहे थे, सुनाओ। तो मोहतरमा के पास आज भी कोई वक्त है मिलने का या इंतजार करना पड़ेगा? जनाब, जब आप हुक्म करें। अरे हुक्म तो आप करें, बंदा झट से हाजिर हो जाएगा। यार आज थोड़ा सा थकी हुई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। लगता है कोई बहुत मेहनत का काम किया आपने। पता है कल बहुत बिजी थी अपनी दोस्त की तरफ। अच्छा, वैसे एक दोस्त के पास तो आप थी, लेकिन दूसरे दोस्त का आपको ख्याल ही नहीं है। अरे ख्याल है, क्यों नहीं? बताया था ना, वो एक दोस्त की अम्मी की तबीयत खराब है। हाँ बताया तो था आपने। अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत अब तो काफी बेहतर है और मैं भी घर आ चुकी हूँ। लेकिन तुम मिलना तो नहीं चाह रही ना? यार ब्लैकबेरी, मिलना तो चाह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि आज भी आप टरखा रही हैं मुझे, हैं? अरे यार क्या हो गया ब्लैकबेरी, मैं तुम्हें टरखा नहीं रही हूँ, मैं फ्रेश होकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ ना थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। अरे इतनी अहम मुलाकात है, उसके लिए फ्रेश होकर आना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ ये तो है, चलो तुम आराम कर लो। चलो ठीक है, बाय बाय। इस तरह तड़पाने का भी अपना अलग मज़ा है। मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रही इसके साथ, नहीं, इसमें बुराई कैसी? अगर जल्दबाज हुआ तो घबरा जाएगा, लेकिन अगर साबित कदम हुआ तो सब्र से काम लेगा। क्या है, थोड़ा सा तरसा दिया जाए, थोड़ा सा बेचैन कर दिया जाए। मोहब्बत में तो इतना इम्तिहान बनता है ना। ब्लैकबेरी, देखते हैं तुम कितनी सच्ची मोहब्बत करते हो। पता नहीं क्या चक्कर है, या मुझे गन चक्कर बना रही है वो, ज़रूर कोई गड़बड़ है, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या लड़के लगाऊं उसके पीछे जासूसी के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, दूसरों को उसके पीछे क्यों लगाऊं? लेकिन क्या करूं आखिर? खैर, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे लगता है, थोड़ा और सब्र। ब्लैकबेरी, इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम क्या कर रही हो? चुप कर जा, शोर मत मचाओ। शोर नहीं मचा रही, पूछ रही हूँ। ये तू हर वक्त मेरी जासूसी क्यों करती रहती है? जी नहीं, यहाँ से गुजर रही थी तो देख लिया, और ऐसे तो कोई भी देख सकता है ना। शोर मत मचा, बोल रही हूँ, आहिस्ता बोल, लाउड स्पीकर पे ऐलान करवा दे जाके।
लेकिन ये क्या है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? आंखें नहीं है तुम्हारे मुंह पे? तावीज जला रही हूँ और क्या कर रही हूँ? कैसा तावीज? अच्छा, अपनी शादी के लिए? बहुत जल्दी हो रही है भाई अपने प्यार से मिलने की। पागल हो गई है क्या? अब मेरी शादी में कोई रुकावट नहीं है। वैसे भी अब मेरी शादी कोई नहीं रोक सकता। मेरा प्यारा भाई ब्लैकबेरी मेरे साथ है। हाँ। तो फिर ये किसके लिए कर रही हो? हिजाब के लिए, उसकी बोलती को बंद करने के लिए। तुम्हारे ये सब करने से उनकी बोलती बंद हो जाएगी? अरे उमा भी कैसी फजूल बातें कर रही हो, ऐसे किसी की बोलती कैसे बंद कराओगी? तुम देखती जाओ, दुकान ही बंद हो जाएगी। बड़ी ताकत होती है इन तावीज गंडों में। एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनसे मंगवाया है। काला जादू? ये तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, इंसान को बिल्कुल मफलूज कर देता है, बिल्कुल गायब दिमाग। तो मतलब हिजाब भाभी का काम तमाम? देखती जाना। लेकिन उमा भी, मैंने सुना था काला जादू करने से गुनाह मिलता है। अरे भाई मिलता होगा, मैं भी तो मजबूरी में कर रही हूँ, माफ कर देंगे अल्लाह मियाँ। या अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा, अपना करम कर दे परवरदिगार, हमारी हिफाजत फरमा, लोगों की बुरी नजरों से, उनकी साजिशों से बचा ले अल्लाह ताला, अपना रहम कर दे परवरदिगार, अपनी हिफाजत में ले ले। आमीन। या अल्लाह, तू राजी हो जा परवरदिगार। या अल्लाह, तू राजी हो जा, रहमत फरमा दे। क्या हुआ? डर गई? जो आके यहाँ दुआएं मांगनी शुरू कर दे? कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी ये रो रो कर, टसवे बहाकर दुआएं किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम खुद गलत हो। कौन गलत है कौन सही, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रही हैं तो फिर आप ये सोच लें कि आपके साथ क्या होगा। क्या होगा? और तुम क्या करोगी मेरे साथ? माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं करूंगी आपके साथ। आप हमेशा अपने साथ खुद ही बुरा करती हैं, क्योंकि दूसरों के साथ गलत करने के चक्कर में आप इतना आगे निकल जाती हैं कि उसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब क्यों ऐसा नहीं होगा? अब जो मैं करूंगी ना, होगा बहुत ही बुरा, तुम्हें नजर भी नहीं आएगा और मेरा तो कहीं नाम भी नहीं आएगा। लेकिन एक बात बता दूं, होशियार रहो। क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं, मैं नहीं तो। अच्छा, चेहरा दिखाओ जरा। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तुमने भी तो हम लोगों के साथ कितना बुरा किया हुआ है ना, उसका हिसाब नहीं दोगी क्या? आखिर आपकी ये गलतफहमी कब दूर होगी? गलतफहमी होगी तो खत्म होगी ना, मुझे तो यकीन है इस बात का। अच्छा, यकीन है आपको? तो फिर ये बताएं, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? इस घर की महारानी बनने के लिए, इस घर पे राज करने के लिए, और क्या। मुझे कोई शौक नहीं है महारानी बनके किसी के घर पे राज करने का।
मेरा राज मेरे शौहर के दिल पे है, उतना मेरे लिए काफी है। शौहर का दिल? देखो बीबी, तुम्हारा ये शौक तो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस शौक को मैं पूरा होने नहीं दूंगी। आपका जो दिल चाहे आप सोचें समझें, जो मर्जी चाहे करें, मुझे आपकी इन उल्टी सीधी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा भाई। जब तुम्हारा ये हुस्न, ये रंग रूप नहीं रहेगा बाकी, हारून तुमसे दूर हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुम एक नफ्सियाती मरीजा बन के रह जाओगी। अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो अच्छा नहीं करेंगी आप। अच्छे बुरे की तमीज मुझे तुम क्या सिखाओगी? ये सब कुछ तो तुम खुद ही भूल जाओगी, क्योंकि अनकरीब तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। ओए।